नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, दानियाल अजीज़ साहब का जो है वो शुमार नून लीग के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो माजी में बहुत ज़्यादा डिफेंड करते रहे नवाज शरीफ को भी और नून लीग को भी, यानी इनके जायज़ नाजायज़ तमाम काम इन्होंने डिफेंड किए। फिर ऐसा मौका भी आया कि ये 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से, अपनी ज़ुबान दराजी की वजह से। ये और वो तलाल चौधरी वगैरह वगैरह, यानी ये बड़ा फ्रंट फुट पे आकर नवाज लीग को जो है वो डिफेंड किया करते थे। लेकिन नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज लीग जो है वो किसी अपने पराये में तमीज़ नहीं करती। उन्होंने इस दानियाल अजीज़ को इतनी बुलंदी से गिराया है कि अब इसकी चीखें जो है वो आसमान तक आपको सुनाई देती है जा रही हैं। अब ये हर शो में नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद, नून लीग के ऊपर तनकीद, यानी इनकी गुज़श्ता पॉलिसियाँ जो 16-17 महीने में जो इन्होंने जो कारनामे सरअंजाम दिए, ये अब उसकी दुआई देते हुए नजर आते हैं। अब ज़ेर नज़र एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि दानियाल अजीज़ जो है वो कैसे अपने जो है वो टिकट न मिलने पर जो है वो इन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला किया है, और अब नून लीग को जितना ये डिफेंड करते थे उतना ही घर का भेदी जो है वो कितनी लंकर डाल सकता है। आप ये वीडियो जरा देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। थे जिसमें मैंने निशानदेही की है माजी के अपने इंटरव्यूज में, वो इसका बयानिया बनाने से कासिर थे। उल्टा वो छोटी मोटी मीटिंगें कॉल करके तो गोगलों से मिट्टी झाड़ रहे थे। तो जो लोग आपको बताते हैं कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो आपके साथ सरियन गलत बात कर रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आपने पूरी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि ये महंगाई को कंट्रोल करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सूबों के साथ क्या राब्ता है, क्या कंट्रोल है? कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिरकार स्टेट बैंक को जिम्मेदार ठहराया, तो इसका मतलब है उनके पास वो जरिए हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से कासिर है, क्योंकि उस कंट्रोल करने से जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो अमीर तबका है, उसको ठेस पहुंचती है, और बजाय उनको ठेस पहुंचाने के इन्होंने गरीबों का जनाजा निकाल दिया। ये हकीकत है पाकिस्तान की। तो दानियाल साहब, इसमें जो सबसे मरकजी किरदार थे शहबाज शरीफ साहब, जो कि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट के बॉस थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इनिशियली मिफ्ता इस्माइल साहब थे, फिर इसहाक डार साहब आए, और फिर इन सब के बॉस लंदन में मौजूद थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। इन चारों शख्सियात से आपकी सिलसिले में कोई बात हुई, कोई मीटिंग्स हुई, अपने रिजर्वेशंस आपने इन चारों में से किसी के सामने स्पेसिफिकली रखे, और इनका फिर उस पर क्या जवाब आया? जी बिल्कुल रखे, और उन्होंने तस्लीम किया कि ये बड़ा बहुत अहम इशू है, शायद सबसे अहम इशू है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी तो सिर्फ इतने बयान थी कि इसका बयानिया बना लिया जाए, ये बातचीत होती रही। तो दानियाल साहब, अब इसमें अमल दरामद जो नहीं हो सका आपके रिजर्वेशंस पर आवाम की बेहतरी के लिए, तो इसमें कैपेबिलिटी का इशू था या इंटेंशन का इशू था? करना नहीं चाहते थे या कर तो रहे थे, हो नहीं पा रहा था? असल मसला क्या था इसमें? मेरे ख्याल में इसमें रिसर्च का और नॉलेज बेस का, इकोनॉमिक्स की नॉलेज का फुकदान था, जिससे मालूमात ही नहीं थी। तो दानियाल साहब, ये दोनों शख्सियात, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, इसहाक डार साहब भी, पहली बार तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर नहीं बैठे थे। ये तो इससे पहले भी इस कलमदान पर अपनी जिम्मेदारियां 2013 से 18 के दौरान एक 4 साल और एक साल अंजाम दे चुके थे। फिर ये रिसर्च की कमी, ये थोड़ी सी कम इल्मी, ये थोड़े से शऊर की कमी, फिर ये क्यों सामने आई है, जबकि माजी में इनका तजुर्बा था और उसी तजुर्बे की बुनियाद पर दावे किए जाते थे कि हम ये PTI की हुकूमत गिरा कर और आवाम को रिलीफ देंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी कसूर है थोड़ा सा। आप मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, लेकिन जो मीडिया हाउसेस के रिसर्च स्टाफ हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात वो करते हैं, जैसे बहुत आला दर्जे के प्रोग्राम करते हैं, शाहजेब खानजादा साहब, ये कामरान साहब जो है दुनिया टीवी पे, और वो उनको मालूमात भी हैं इन चीजों के बारे में, नदीम मलिक साहब को भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की जो है ना, उनसे पूरी तरह सवाल जवाब में जो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामात होते रहे हैं, इसकी तह तक पहुंचने से कासिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कभी भी वक्त है, अवाम में ये बात आम फहम होनी चाहिए, बच्चे की जुबान पे होनी चाहिए कि ये महंगाई किसने की है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी जमात उसमें जो लोग जिम्मेदार थे, जिसमें एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड थे, बजाय कि वो उस मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए तहकीकात करते, बजाय ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करते और उसमें उस रिपोर्ट के जरिए या उस व्हाइट पेपर के जरिए ठीक जिम्मेदार ठहराते लोगों को। लेकिन दानियाल साहब, एहसन साहब ने अपनी पोजीशन कुछ ऐसे क्लियर की कि जिस कमेटी के वो हेड थे, प्राइस कंट्रोल कमेटी के, वो कह रहे हैं कि उसका काम ही नहीं था, वो जो मैकेनिज्म होता है इन्फ्लेशन का, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। वो तो अपनी पोजीशन ये बयान देकर कर चुके हैं। ये बात अगर सच है जो आप कह रहे हैं,
तो फिर आप लोगों ने इतना भी तरद्दुद नहीं किया आज भी, हालांकि ये कितना बड़ा इशू है अवाम के लिए, कि आप जो वेबसाइट है प्लानिंग कमीशन की उसके ऊपर जाकर तो प्रेस रिलीजेस हैं उन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स की, उनको कम से कम पढ़ने का तो तकलीफ ले लें। तो सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एहसन साहब ने उस इशू को, जब उनसे ये सवालात हुए तो उन्होंने कनेक्ट किया नारोवाल की सियासत से उसको, कि जी वहाँ पर आप कुछ ऐसे लोग लाना चाहते हैं और असल जो झगड़ा है असल में वो वहाँ के टिकट्स का है, 2 NA की और 5 जो पंजाब असम्बली की सीट्स हैं उस पर। तो ये क्या वाकई वह नारोवाल में टिकट्स का इशू था जिससे मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर कनेक्ट किया? राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो सिर्फ उस जिले का जिक्र कर रहे हैं। तो आपके बयान को रिएक्शन क्यों करार दिया जा रहा है कि शायद वहाँ पर आपको नजरअंदाज किया जा रहा था, आपके मनपसंद लोगों को टिकट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो इसलिए शायद ये सारा सीन क्रिएट किया आपने? तो क्या नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड वो नहीं थे? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके कहने से तो नहीं हो जाना ना। क्या महंगाई नहीं हुई पाकिस्तान में? क्या लोग उससे मिट नहीं गए, तबाह नहीं हो गए, शिकस्त रेख्त नहीं हो गए? इसका क्या जवाब है? ये भी पूछे ना राना सनाउल्लाह साहब से कि किधर थे वो जब ये हो रही थी। तो अब दानियल साहब, इसका मतलब ये है कि आने वाली मुंतखब हुकूमत जो भी होगी 8 फरवरी के बाद, और अगर नून लीग उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है, हुकूमत साजी करती है, तो ये महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चूँकि फिर वही राना सना साहब, एहसन इकबाल साहब, इसहाक डार साहब, यही तमाम लोग हमें, मिफ्ता साहब तो ज़ाहिर पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वही तमाम लोग हमें दोबारा से नजर आएंगे मुख्तलिफ ओहदों पर। तो फिर ये जो PDM की गवर्नेंस थी और एक तरीका सियासत था, वही तर्ज अमल हमें आगे भी दिखाई देगा फिर। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब मुझे शोकॉज नोटिस सर्व हुआ तो मैंने कहा नोटिस तो मैंने दिया है, मैंने अवाम का नोटिस दिया है। एहसन इकबाल साहब को और नारोवाल के लोग नोटिस ले चुके हैं और ये टिकटें तो तकसीम हो गई हैं जो होनी थी। अब उस नोटिस का वक्त आ रहा है कि वो जवाब पूछेंगे सवाल उसके लिए एहसन इकबाल साहब से कि ये महंगाई अगर आप कह रहे हैं कि आपने नहीं की तो फिर ये बताएं ना इनको कि ये कैसे हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका। अगर ये नहीं बता सकते तो फिर ये क्या इस अहल है कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे? और दानियाल साहब, क्या सिर्फ एक ओहदे पर बैठकर या एक सीट से MNA बनकर क्या महंगाई का खात्मा किया जा सकता है? आप ये अज़म कर रहे हैं कि आप अपने हल्के से इलेक्शन जीतेंगे, अब NA 75 से आप आज़ाद हैसियत में लड़ने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से आप MNA बन भी गए तो एक MNA कैसे उस महंगाई पर कंट्रोल कर सकता है? बड़े अफसोस की बात है कि आप ये मुझे पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने स्टेट बैंक की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी हाल ही में वो पढ़ी नहीं है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वाज़ेह तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल हुआ है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नेशनल पार्लियामेंट को है और उस अकाउंटेबिलिटी को फाल बनाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्वार्टरली और बाई एनुअल रिपोर्ट्स पेश करें वहां पर। तो ये बहस वहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे खामोश बैठे रहे और इन्होंने कोई बात नहीं की इस पे, क्योंकि इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है इसके बारे में क्या करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल होती है या महंगाई किस तरह की जाती है और कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है। तो अगर मुझे वोट मिलते हैं और मैं जाता हूँ पार्लियामेंट में अवाम का नुमाइंदा बन के, तो मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ कि मैंने तो महंगाई के खिलाफ जिहाद करना है। तो मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करके रख दूंगा। मैं तो एक एक नाम बताऊंगा कौन मुस्तफीद हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने में हो रहा है और क्यों अवाम को ये भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली, आपने देख लिया कि किस तरीके से अब घर के बेदी जो है वो अपनी लंका जो है वो उड़ा रहे हैं। ये एहसन औरंगज़ेब जो था ये पहले प्लानिंग की मिनिस्ट्रीज़ के पास थी, ये मनसूबाबंदी करता था, ये पहले यानी पूरे आइंदा नवाज शरीफ की करप्शन की मनसूबाबंदी किया करता था, ये कि कौन कौन से मनसूबे कहाँ लगेंगे, कैसे इस मुल्क में जो है वो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कौन से ऐसे मनसूबे या कौन से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए हमें कि जिससे महंगाई जो है इस मुल्क से दूर हो। और ये दानियाल अजीज़ बिल्कुल ठीक कहता है, इसने बिल्कुल अंदर की बात ये लेके आया है कि ये सब के सब मिले हुए थे। एहसन औरंगज़ेब कह लें, इसहाक डार कह लें, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब के सब मिल के इन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है नाज़रीन कराम, और अब तो इनके अपने भी गवाहियाँ दे रहे हैं। आपने जैसे देख लिया कि दानियाल अजीज़ ने यानी बड़ी अंदर की बात ये ले गया है, और अब इसको काउंटर जो है वो आर्गूमेंट करने के लिए एहसन औरंगज़ेब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें उठाकर देख लें या बाकी नून लीगियों की देख लें, वो इसको सिर्फ इसलिए अब मतून कर रहे हैं कि जी इसको टिकट हमने नहीं दिए, तो इसलिए ये अपने कुछ अजीज़ व अकरबा के टिकट जो है वो लेना चाह रहा था, तो टिकट न देने की वजह से ये जो है आदमी नून लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं।